नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि उसको ज़्यादा नंबर लाने की क्या ज़रूरत है, उसके पिता के पास में बहुत पैसे हैं, या फिर उसे ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, या फिर अरे वो लड़की बहुत सुंदर है, उसको पढ़ा लिखा के क्या करोगे, उसकी तो शादी अच्छे घर में हो ही जानी है। हमारे समाज में इसी तरह के लोग हैं और हम इस तरह की बातें सुनते हैं। ऐसे में मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि धन से भी ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान, क्योंकि अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो धन भी नहीं रहेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक दयालु राजा होते हैं। वो एक लकड़हारे को एक चंदन का वन उपहार में दे देते हैं। अब जो लकड़हारा होता है वो बहुत ही साधारण आदमी होता है, उसको शायद चंदन की लकड़ियों का महत्व नहीं पता। अब वो चंदन की लकड़ियाँ काटता है, जलाता है और अपना खाना बनाता है। अब जब ये बात राजा के गुप्तचरों को पता चली तो वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बात राजा तक ज़रूर पहुंचाई जाए। राजा को बात पता चलती है तो राजा सोचते हैं कि ये संसाधन के लिए भी आपको बुद्धि और ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना कि धन की। इस कहानी का ज्ञान यही कहता है कि आपके पास में चाहे जैसा भी धन हो, अगर ज्ञान नहीं है तो वो धन भी चला जाएगा। शायद इसीलिए जहाँ हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं वहीं हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि एक जो धन की देवी है तो एक ज्ञान के देवता हैं। कहते हैं ना, इसका महत्व सिर्फ यही होता है कि हमारे पास में जो भी धन आए, हमारे पास में उतना ज्ञान हो कि हम उसको अच्छी तरीके से खर्च कर पाएँ। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये सीखी है कि जब भी मैं बाहर ख़रीदारी करने जाऊँ तो अपने जेब में जितने पैसे हैं वो ध्यान में ना रखूँ, बल्कि अपनी बुद्धि से उस धन का सही इस्तेमाल करूँ। बहुत बार मन आपका मचलता है कि आप कुछ ये ले लो, वो ले लो, लेकिन आपको उस क्षण ये सोचना है कि सचमुच में क्या मेरे धन को इस चीज़ की ज़रूरत है। उसी वक्त अपनी बुद्धि मुझे इस्तेमाल करनी ही है कि मुझे वो चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। और दूसरी चीज़, धन कहते हैं उसके पाँव नहीं होते, वो किसी के घर में भी चली जाती है। तो इतनी बुद्धि ज़रूर रखनी चाहिए कि अपने धन को अपने पास ही रखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।